पत्नी को लगता है कि पति डोमिनेट कर रहा है, पति को लगता है कि पत्नी बहुत डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है। दोनों के विचारों में कोई मेल नहीं। अब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। मेरे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव ऑलरेडी सीन, जो कि आते हैं शादी के बाद भी से समस्या लेके लगते हैं कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। यदि आपकी शादी हो चुकी है और यदि आपके जीवन में खुशी नहीं है, गम है, झगड़े हैं, तकरार है, आर्गुमेंट्स हैं, आप घर जाना नहीं चाहते हैं, आप वाइफ हैं, लगता है कि घर से भाग जाएंगे, लगता है कि बहुत गलती हो गई, इस प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, जब शादी करते हैं तो शादी से पहले बड़े चाव से कोई घोड़ी चढ़ता है, तो कोई हेलीकॉप्टर से आता है, तो अनेक प्रकार की चीज़ें होती हैं। शादी में मन में लड्डू फूटते हैं, लड्डू खाते हैं, माला पहनते हैं, राजकुमार राजकुमारी की तरह रहकर दिखकर शादी करते हैं। मन में बड़े बड़े सपने संजोए हुए होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। प्रेम विवाह में भी ऐसा देखा गया है कि शादी से पहले एक दूसरे पे एकदम लट्टू, लगता है कि ऐसा प्रेम तो दुनिया में किसने किया ही नहीं होगा। लेकिन जब शादी हो गई, कुछ महीने बाद ही सब रंग फीके पड़ जाते हैं। मन में ईर्षा, जलन, दुख, अभिशप्त मन, लगता है कि किसने श्राप दे दिया, कहाँ पड़ गए जिंदगी में, लगता है कि धोखा हो गया। ये बंदा ऐसा था नहीं। ये लड़का सोचता है लड़की तो ऐसे थी नहीं शादी से पहले। ये अरेंज मैरिज में जो है, जो कुछ सुना था या जो कुछ चैटिंग वाटिंग हो रहा था, बातें हो रही थी, एक ऐसा प्रेम उपजा था उस समय जो कि रंगीन था। लेकिन आज सब रंगीनी काफूर हो गई है, झगड़े हो रहे हैं। पत्नी को लगता है कि पति डोमिनेट कर रहा है, पति को लगता है कि पत्नी बहुत डोमिनेटिंग है, एग्रेसिव है। दोनों के विचारों में कोई मेल नहीं। अब एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। मेरे पास हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ पीपल आई हैव ऑलरेडी सीन, जो कि आते हैं शादी के बाद ये सब समस्या लेके लगते हैं कि वी आर नॉट मेड फॉर ईच अदर। कई बार लोग ये भी कहते हैं कि सर शादी से पहले तो कुंडली मिलाई थी हमने, अब 36 में से 28 गुण 30 गुण मिल रहे थे, अभी क्या हो गया ये? इसका मतलब ज्योतिष शास्त्र झूठा है। देखिए, अनेक कारण हो सकते हैं। एक तो जो कुंडली मिलाई गई है, कई बार तो ऐसा होता है कि लड़के वाले या लड़की वाले गलत समय दे देते हैं, गलत तारीख दे देते हैं। मैं ऐसे अनेक केसेस को जानता हूं जहां ये किया गया है। क्यों? जैसे लड़की मांगलिक है, लड़की के पिताजी क्या करेंगे, टाइम को बदल देंगे, मांगलिक लड़के नहीं है जी। चार्ट में बहुत सारे ऐसे योग हैं, लगता है कि शादी टूट जाएगी, मंगल बैठा है शादी वाले घर पे, राहु की दृष्टि है, राहु बैठा है, या अनेक प्रकार के और कॉम्बिनेशंस होते हैं। यदि लड़का या लड़की चार्ट में ऐसा घर वालों ने देख लिया तो बोलते हैं पंडित जी थोड़ा सा समय को आगे पीछे करके अब दूसरा ही कुंडली बना दो इसका। तो ये जो धोखा होता है, ये धोखा किसको देते हैं हम? अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हैं, अपने ही जिंदगी में खुद ही आग लगाते हैं। तो यदि ऐसे दो कुंडली को मिलान करके शादी हुई है तो क्या मतलब निकलता है? दूसरी बात यह है कि कुंडली मिलाने के बाद भी झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो दशा महादशा चलता रहता है ये अनुकूल नहीं होता है। माने कि लड़की का चल रहा है शनि की महादशा और लड़के का चल रहा है राहु की महादशा या सूर्य की महादशा। ये दोनों एकदम कंट्रा फोर्सेस हैं। यहाँ दिक्कतें आ जाएंगी। जब शाम होती है, रात होती है, तो पति पत्नी बड़े प्रेम में होते हैं, लेकिन जब सुबह उठते हैं तो एकदम दुश्मन बन जाते हैं, ये सांप और नेवला बन गए, क्योंकि मेंटल कन्फ्लिक्ट है दोनों में। तो केवल कुंडली मिला के शादी कर देना इतना गारंटेड चीज़ नहीं हो सकती है, वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। लेकिन ये सब देखने के बावजूद गलती हो गई, शादी भी हो गई। कई बार तो कुंडली लोग दिखाते भी नहीं, शादी कर लेते हैं। मानिए आप भी ऐसे ही हैं, शादी हो गई है, लेकिन अभी शादी हो गए हैं, साल भी बीत चुके हैं या कुछ भी दिन बीते हुए हैं, लेकिन समस्या चालू हो गई है। क्या करना चाहते हैं आप? आपके पास दो चॉइस है, या तो डिवोर्स ले लेंगे आप, या बच्चे हो चुके, डिवोर्स देना नहीं चाहते आप, लेकिन साथ में भी रहना नहीं चाहते आप, मजबूरी है।
कई तो मजबूरी ऐसी होती है कि भाई दोनों पति पत्नी काम करते हैं, लोन ले लिए, EMI चुकता करना है। अब हस्बैंड की तनख्वाह से EMI जा रही है हाउसिंग लोन के लिए, वाइफ की तनख्वाह से घर चल रहा है, उसमें कार का लोन भी जा रहा है। आप दोनों फंसे हुए। आप घर में रहना भी चाहते हैं, कार भी चलाना चाहते हैं, स्टार्टअप से मेंटर करना चाहते हैं, दोनों को तनख्वाह भी चाहिए, तो साथ में रहना भी है और बच्चे भी हो चुके हैं। बड़ी खतरनाक स्थिति बन जाती है ऐसे। तो रहना नहीं चाहते हैं लेकिन साथ में रह रहे हैं। कुछ लोग रहना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाता है कि ये समस्या जो डेली झगड़े वगड़े हो रहे हैं उसको शांत कैसे करें। इस टाइम में, ऐसे सिचुएशन में ज्योतिष शास्त्र आपको मदद करने के लिए एकदम सही है। एकदम मदद मिल सकती है आपसे। आपको मदद मिल सकती है ज्योतिष शास्त्र से। कैसे? कि आप जब हमारे पास आते हैं, दोनों की जब कुंडली बनती है तो दोनों की जो प्रोग्रामिंग है ये समझ में आती है। आप ऐसा बिहेव क्यों करते हैं, पत्नी ऐसा बिहेव करती है तो क्यों बिहेव करती है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका अपना भाव कैसा है, पति का स्वभाव कैसा है, उसकी इनहेरेंट क्वालिटीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ से चिढ़ता है, किस चीज़ से खुश होता है, पत्नी का लाइफ के प्रति अप्रोच कैसा है, क्या पति दुख को अट्रैक्ट कर रही है, क्या पति गुस्से को अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो प्रोग्रामिंग है, ये प्रोग्रामिंग चार्ट देख के हमको समझ में आ सकती है। तो जब पत्नी को पति का प्रोग्रामिंग पता चलता है या पति को पत्नी का प्रोग्रामिंग पता चलता है तो फिर एक दूसरे को समझ सकते हो। पहले समझदारी पैदा करने की बात है, अवेयरनेस क्रिएट करने की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। तो यदि आप झगड़े से उब चुके हैं, तंग आ चुके हैं और डिवोर्स लेना चाहते हैं तो एक बार मौका दीजिए शादी को, एक बार एनालाइज करवाइए दोनों को, चार्ट को समझिए। यदि चार्ट को समझने के बाद, एक दूसरे के प्रोग्राम को समझने के बाद आप निर्णय लेते हैं कि भाई लेट्स गिव वन चांस टू ईच अदर, और वो जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, आपके प्लैनेटरी इन्फ्लुएंसेस हैं, उसको ठीक करने के प्रयास करेंगे। वो हम रुद्राक्ष और जेमस्टोन एनर्जी बैलेंसिंग मेथड्स जो हम बताते हैं उसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो उससे ज़्यादातर समस्याएं सुलझ जाती हैं। ऐसे ही टूटते हुए घर बिखरने से बच जाते हैं। लेकिन यदि कहीं ये है ही ऐसा कि भाई आपके कारण से झगड़ा हो रहा है, मानिए कि घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं और पत्नी दिख रही है कि उसके चार्ट में मंगल का प्रभाव या राहु का प्रभाव है शादी वाले घर पे, तो कम से कम ये ब्लेम गेम बंद हो जाएगा। पति को ब्लेम नहीं करेगी। हो सकता है कि पति के चार्ट में बृहस्पति बैठे हैं, उसका प्रॉब्लम नहीं है, पत्नी के चार्ट में प्रॉब्लम है। तो पति यदि समझ जाए चीज़ों को और अवेयरनेस से अपने आप को चेंज करने की कोशिश करे, क्योंकि ब्लेम गेम बंद हो गया है, क्योंकि गलती जो प्लैनेटरी एनर्जी खुद के चार्ट में है उससे समस्या आ रही है। या ये हो सकता है कि पति के चार्ट में ऐसा समस्या हो, पति इस चीज़ को समझ जाए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, ओनरशिप ले और ग्रह को ठीक करने की कोशिश करें, जो कि संभव है, ऐसा कर सकते हैं। तो यदि आप विवाहित हैं और आप में झगड़े हो रहे हैं लेकिन आप डिवोर्स लेना नहीं चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, तो हमारे पास जरूर आइए, आपको जरूर मिलेंगे सहायता। यदि आप डिवोर्स लेना चाहते हैं, तय कर चुके हैं कि नहीं भाई अब तो लेना ही नहीं है, आप फिर भी आइए। क्यों? क्योंकि यदि आपके चार्ट में खोट है, ये डिवोर्स होने के बाद में आप जहां भी शादी करेंगे वही समस्या आप दोबारा फेस करने वाले हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपका तो वही रहेगा ना। आप जो शादी से डिवोर्स लेके जाएंगी और दोबारा शादी करेंगी तो आप ही तो करेंगी ना। तो आप ही के चार्ट में समस्या है तो दोबारा आपको ये फेस करना पड़ेगा अगेन एंड अगेन। हिस्ट्री विल रिपीट इटसेल्फ। तो उस स्थिति में भी आपको चार्ट एनालाइज करवाना चाहिए। तो चार्ट एनालिसिस करने से फ़ायदा ये होगा कि जीवन में शांति आएगी, अमन होगा, चैन होगा, समझदारी बढ़ेगी, परिवार टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। और यदि डिवोर्स हो चुका है तो ये समझ में आएगा कि डिवोर्स क्यों हुआ, लास्ट रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम था, मेरे अपने चार्ट में क्या प्रॉब्लम था, आपको समझ में आएगा। सो दैट इट डज नॉट रिपीट अगेन। उदाहरण के तौर पे आपको चार्ट में बृहस्पति खराब है, ये आपको फैमिली हैप्पीनेस नहीं देंगे। आपको चार्ट में बुध ग्रह खराब है, ये आपको गलत लोगों से संबंध जोड़ेंगे जहाँ से दुख मिलेगा आपको। तो इस प्रकार की समस्या हो जाती है। तो समस्याओं का समाधान के लिए हमें चार्ट एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी
ओनरशिप लेनी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और अपने आप को ठीक करनी पड़ेगी। हम सुधरेंगे तो हमारे वातावरण सुधरेंगे, हमारे संबंध सुधरेंगे और हमारी ज़िंदगी में सुख शांति आएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।